जब हजारीबाग का एक एक मकान, कम से कम 25% मकान में जल संरक्षण शुरू हो जाए, पूरा अभियान, पूरा आंदोलन शुरू हो जाए। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। स्क्रीन पे दिख रहे जो व्यक्ति, उनका नाम है महेंद्र मोदी और ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। आपको बता दूं कि महेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने हजारीबाग के ज़िला स्कूल से 11वीं की परीक्षा पास की, उसके बाद आईपीएस बने और आईपीएस बनने के बाद इनको पूरे देश जो है जल गुरु के नाम से जाना जाता है। जल गुरु के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जो बहुत यूनिक है और वाटर को प्यूरिफाई करता है फिर से यूज़ करने के लिए। और इतना ही नहीं, इस सिस्टम को पेटेंट भी करवाया है और इनके पास ऐसे 3 से 4 पेटेंट हैं जो पूरे देश में मशहूर हैं। इनको इसके लिए कई अवार्ड भी मिले हैं। आपको बता दूं कि आईपीएस के बाद ये डीआईजी पोस्ट तक गए हैं। उत्तर प्रदेश में ये डीआईजी पोस्ट में रहे हैं और रिटायर किया। उसमें कई ग्राउंड ब्रेकिंग काम किए हैं जिनके लिए उनको जो है कई अवार्ड मिले हैं। आपको बता दूं कि आज हजारीबाग ज़िला स्कूल में वो आए थे और वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम जो है उन्होंने यहाँ पे लगाया है और ऐसे पेटेंट जो है वो झारखंड में कई स्कूलों में लगाने वाले हैं। आइए जानते हैं उन्होंने इसको लेकर क्या कहा। हर साल उनको डिसिल्ट करने के लिए, मतलब जो गाद मिट्टी सिस्टम में भर जाती है, उसकी सफाई के लिए 1 लाख रुपए वो खर्च करना पड़ता है उनको। ठीक है, अब इन परिस्थितियों में फिर 2 बातें और हुई। क्या कि ये प्रदूषणकारी मॉडल उनका कैसे है, क्योंकि वो वर्षा जल को वो सीधे एक्वीफर में रिचार्ज कर देता है बोरिंग पाइपिंग मेथड से। ठीक है, सीधा रिचार्ज करने का मतलब हुआ कि जिस भूजल स्रोत से हम पानी निकालने के लिए पीते हैं निकाल करके, वो हैंडपम्प, ट्यूबवेल, बोरवेल या जिस तरह से भी पीते हैं, उस जल स्रोत को ही आपने गंदा करना शुरू कर। गंदा कैसे होता है, उसके 2 कारण हैं जो किसी भी किताब में हिंदुस्तान में, चाहे आईआईटी की पुस्तक में हो, वो नहीं मिलेंगे आपको। एक कारण तो ये है कि पूरा उत्तरी भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषणकारी शहर और कंटेमिनेटिंग एनवायरनमेंट उत्तर भारत में है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं खोल करके मैं बड़ा सिस्टम आपको दिखाऊंगा तो ऊपर दिखेगा मात्र 5-6 फीट गहरा है, लेकिन वास्तव में इसके पानी की रिचार्जिंग 10 फीट नीचे से हो रही है। कुछ इस तरह के इनोवेशन मैंने किया और पानी कहाँ छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ 10 फीट नीचे। अब ये नीचे परकोलेशन से पूरी धरती में सब कुछ है, अम्ल बनाने के लिए भी, क्षारीय बनाने के लिए भी, हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए मित्र बैक्टीरिया भी हैं। तो ये सब नेचुरल वे में साफ होकर के तब ये एक्वीफर में जाता है, तो यह प्रदूषणकारी नहीं रहा। खर्च हमने कैसे कैसे घटा दिया, मितव्ययी कैसे हुआ, बोरिंग पाइपिंग आपका खर्च वो घट गया, नीचे जो लोग प्लास्टर कर देते थे वो मैंने हटा दिया। अब पानी इसका चारों दिशाओं में ऑरिजेंटली आउटवर्ड, बाह्य क्षैतिक दिशा और वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्व अधोगति दिशा में रिचार्ज हो रहा है। तो 5 दिशाओं में रिचार्ज छोटे सिस्टम में भी हो रहा है, बड़े सिस्टम में हो रहा है। 178 वर्ग फुट में ये रिचार्ज हो रहा है। बोरिंग पाइपिंग में सिर्फ 11 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप से वो सीधे एक्वीफर में ले जाते थे, तो उसका विकल्प हमने दे दिया। और इस कारण से अगर एनसीआर दिल्ली में जाएंगे ना, तो वहाँ ये 800 वर्ग मीटर का सारा पानी रिचार्ज कर देगा। और ये सिस्टम मैं लखनऊ में पहले बनाया, सीतापुर में बनाया, अब झारखंड में यहाँ बनाया हूँ। और अभी मैं परसों माननीय मंत्री पेयजल आपके जोगेंद्र प्रसाद जी से रांची से मिल के आया हूँ। अब उन्होंने कहा कि जैसे ही सेशन शुरू होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और बजट सेशन, आप आएँ, उसी समय मेरी पुस्तक का झारखंड के लिए लोकार्पण किया जाएगा। तो मेरे पास किताबें बची थी सिर्फ 3 लोग, अब मैं दिल्ली से मंगा रहा हूँ और अब 3 से 7 मार्च के बीच में प्रयास करूँगा कि रांची में जा करके पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश दूँ। सर हजारीबाग का जुड़ाव कैसे है आपका ज़िला स्कूल से? बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। सबसे पहले मैं 2010 या 12 में यहाँ पर आया था, पहला प्रेजेंटेशन मेरा यहाँ पे था। और उसके बाद तो कई जगह पे, रांची में, बोकारो में, यहाँ पर गिरिडीह में, रामगढ़ में कई प्रोग्राम मेरे हो चुके हैं। तो आप यहाँ के छात्र भी रहे हैं? मैं यहाँ पर 1977 में 11 पास किया था। उस समय बिहार झारखंड आपके संयुक्त थे।
तो बिहार में जो टॉप 10 रैंक होल्डर थे उसमें मैं भी था, और मुझे छोड़कर मैं ही सिर्फ जिला स्कूल हजारीबाग से था, बाकी सब के सब नेतरहाट के थे। अच्छा, उसके बाद लास्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ रही सर? लास्ट पोस्टिंग में डीजीपी टेक्निकल सर्विसेज एंड स्पेशल इंक्वायरी उत्तर प्रदेश में रहा, और जनवरी 2020 में वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। तो रिटायरमेंट के बाद फिर इसी काम में लग गए? काम तो मेरा 2008 से ही ये चल रहा है, जुनून। हाँ। लेकिन उसके बाद मेरा काम सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। अभी जैसे 20 जनवरी को प्रयागराज में गंगा पंडाल में नदी संवाद कार्यक्रम हम लोगों ने किया। अच्छा। उसमें जितने संत महात्मा, शंकराचार्य, ये सब को हम लोगों ने आमंत्रित किया, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखें। आप संत महात्मा हैं, समाज आपको सम्मानित करता है। आपके पुजारी अगर प्रशिक्षित हो गए और आप प्रशिक्षित हो गए पर्यावरण में और जल संरक्षण में, तो हमारी जनता को प्रशिक्षित होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो पुजारी आदेश करेंगे, जजमान उनका पालन करते जाएंगे। क्या क्या भैया आदेश करना है? ये फूल माला सब नदी में मत फेंको, ये रोली चंदन नदी में मत फेंको, नदी को गंदा मत करो। उसके लिए अलग से 2 चीज़ें होंगी, एक जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे फूल माला, उनको अलग खाद बनाओ। ये सारी नंबर 1। दूसरा, नदियों के किनारे जल संरक्षण, चाहे ट्रेंच बना के हो, चाहे तालाब बना के हो, चाहे इस तरह के बना के हो, वो करना। सिर्फ 2 काम अगर हिंदुस्तान करेगा तो हिंदुस्तान काफ़ी आगे बढ़ेगा। और जो मैंने ये महेंद्र कूप मॉडल दिया है ना, उसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा श्रमदान, आप सिर्फ पूरे साल में, मैं समझता हूँ कि सिर्फ 60 मिनट का श्रमदान कर दिए, तो आज की तारीख में ये चारों कैटेगरी मिला के, ट्यूबवेल, बोरवेल, हैंडपम्प, डगवेल, 14 करोड़ होंगे भारत में। क्योंकि 2011 के बाद इसका सेंसस नहीं हुआ, तो मैंने प्रोजेक्टेड फिगर निकाला। ये सब के सब जिंदा किए जा सकते हैं अधिक से अधिक 16 महीने के अंदर, और झारखंड में तो सिर्फ 4 महीने के अंदर।